प्रिय किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दोबासू मथुरा का 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारण। मैं डॉक्टर उदित जैन, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पशुधन स्वास्थ्य विभाग दोबासू मथुरा। किसान भाइयों, आज मैं आपको ब्रुसेलोसिस रोग, उसका प्रबंधन एवं उसके रोकथाम के उपाय के बारे में आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। क्योंकि ये एक जूनोटिक बीमारी है और जो पशुओं से मनुष्यों में खासकर होती है। इसके द्वारा जो संक्रामक गर्भपात जो समस्या है, जो पशुओं में बहुत ज़्यादा आजकल देखी जा रही है और जो मनुष्यों में भी अंडुलैंड फीवर के नाम से एक प्रचलित है। यह रोग पशुशाला में बड़े पैमाने पर फैलता है, क्योंकि इस रोग से पशुओं में गर्भपात की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर ये रोग लग जाता है तो इस पशु में ब्याने के अंतिम 3 महीनों में इस बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं और पशु में गर्भपात होता है, उसकी जेर रुक जाती है पशु में। तो किसान भाइयों, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। यह रोग जो मुख्यतः ज़्यादातर जो डेयरी फार्म्स हैं या गौशाला हैं, उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। दूसरा, ये जो हमारे लिए एक विश्व में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि जब पशु में गर्भपात हो जाता है तो पशु को दूध देना बंद कर देता है। दूसरा, इससे हर वर्ष 5 लाख मनुष्य हमारे देश में और विश्व भर में इससे समस्या से ग्रसित हैं। इसके लक्षणों के बारे में मैं अब आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि यह एक बीमारी बैक्टीरिया से, जिसको हम जीवाणु कहते हैं, और इसका जो मुख्य कारण है वह ब्रुसेला एबॉर्टस बैक्टीरिया है। इसके अलावा यह और भी कई प्रजातियां इसकी मिलती हैं पशुओं में, जैसे ब्रुसेला मेलिटेंसिस, ब्रुसेला कैनिस, ब्रुसेला स्विस। तो यह जो एक समस्या है, ये एक गंभीर समस्या है। इसके संचरण के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह एक समस्या पशुओं से जो दूसरे जानवरों में फैलती है, उसमें खासकर ज़्यादातर ये जो गाभिन पशु हैं उनमें ये समस्या ज़्यादातर होती है। और जो उसके गर्भ से जिस समय गर्भपात होता है, उसके द्वारा जब उसके जो स्राव निकलते हैं, उससे एक पशु से दूसरे पशु में ये फैल जाती है। किसान भाइयों, पशुओं में इसके विशेषकर जो लक्षण हैं, जैसे अंतिम 6 से 8वें महीने के बीच में गर्भपात की समस्या ये पैदा होती है। मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, या उससे जिसको हम कह सकते हैं कि ब्याने के तुरंत बाद भी जो बच्चा है वो उसमें मृत्यु होने की चांस रहते हैं ज़्यादातर। और जो नर पशु हैं उसमें उनके जो वृषणों में सूजन हो जाती है, उनके घुटनों में भी सूजन हो जाती है। तो ये एक जो नर पशुओं में भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या पैदा कर देता है। इसी प्रकार, क्योंकि ये पशुओं से मनुष्यों में भी ये बीमारी ज़्यादातर फैलती है, तो मनुष्यों में इस रोग के प्रमुख लक्षणों में जैसे कि बुखार आना समय समय पर, उसमें पसीने आना, रात को सोते समय सिर दर्द होना, गंभीर पीठ दर्द, और हड्डी और जोड़ों में भी उसमें समस्याएं बनी रहती हैं। इसी क्रम में मैं आपको इसके पहचान व उपचार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि इस रोग का जो बीमार होने के बाद पशु में कोई इलाज नहीं है। अतः इसलिए हम लोगों को इसकी पहचान सबसे पहले पशुओं में करनी चाहिए। इसकी पहचान के लिए विभिन्न तरीके हैं, जैसे हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं। इसमें आरबीपीटी टेस्ट होता है, एसटीएटी टेस्ट होता है, एलाइजा टेस्ट है, या पीसीआर टेस्ट है। इन सभी टेस्ट के द्वारा हम अपनी लैब में इसकी पहचान करते हैं। और इसके उपचार के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है पशु में। अगर पशु इस रोग से संक्रमित हो जाता है तो उस पशु का कोई इलाज नहीं है। इसलिए इसकी जो बचाव है वही एक मुख्य तरीका है। हाँ, मनुष्यों में इसका रोग का उपचार है, वो भी कुछ हद तक है। सभी मनुष्यों में इस रोग से उपचार की जो चांसेस है वो बहुत कम है, इसलिए बचाव ही इसका एक तरीका है। ब्रुसेलोसिस जो समस्या है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें स्वस्थ गाय तथा भैंसों के बच्चे जो हैं उनको हम लोगों को टीकाकरण कराना बहुत ही आवश्यक है, खासकर बच्चों में, क्योंकि 4 से 8 माह के बच्चों को ही हम उसमें टीका लगा सकते हैं। हम जो वयस्क पशु है उसमें टीका इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो 4 से 8 माह के पशुओं में ही
हम इसके केवल मादा पशुओं में टीकाकरण करते हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं ब्रूसेला स्ट्रेन 19 टीकाकरण। उसके द्वारा हम इसको टीकाकरण से इसको रोक सकते हैं। दूसरा, इसको हमें पशु से अन्य पशुओं में फैलने से रोकने के लिए हमें इसको जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखना चाहिए, और जो जिस पशु में गर्भपात हुआ है तो उस पशु का जो दूध है वो हम लोग कच्चा दूध ना पिए, उसको खासकर उबाल कर ही पीना चाहिए हमें। और इसके बारे में मैं और भी एक जानकारी देना चाहूँगा। अगर किसी पशु को अंतिम तिमाही में अगर गर्भपात की समस्या हुई है, तो उसे हमें तुरंत अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए, और जहाँ पर इसके स्राव गिरे हैं, उस स्थान को हमें तुरंत उसको साफ़ करना चाहिए, वहाँ पर हमें चूने का छिड़काव करना चाहिए, उस स्थान को हमें विसंक्रमित करना भी आवश्यक है। और रोगी मादा पशु जो है उसके कच्चे दूध को हमें नवजात बच्चे को नहीं पिलाना है हमें इसको। ये हमें विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ब्याने वाले पशुओं में जो गर्भपात होने पर पशुपालकों को उनके संक्रमित स्राव या मल-मूत्र आदि से संपर्क से हमें बचना चाहिए। अगर इस तरीके का संक्रमण कहीं आपको दिखाई देता है, तो आप हमारे पशुजन स्वास्थ्य विभाग दुवासू, मथुरा में भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।